हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलिब्रे एस्थेटिक्स यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉस्मेटिक सर्जरी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाकर आपके कम्युनिकेशन, रिलेशंस और प्रोफेशन में कैसे मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है। आज भी मैं एक ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि बॉडी एस्थेटिक्स यानी आपकी सुंदरता का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फेशियल एस्थेटिक्स यानी कि आपकी चेहरे की सुंदरता है। और चेहरे की सुंदरता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फेस शेप यानी कि चेहरे का आकार होता है। इसलिए चेहरा सुंदर दिखने के लिए फेस शेप अच्छा होना ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो दिमाग में प्रश्न होता है कि हमारा फेस शेप कैसा है, वो अच्छा है या नहीं, वो हम कैसे जान सकते हैं। और अगर फेस शेप अच्छा नहीं है तो क्या हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अलग अलग फेस शेप को कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और अगर वो अच्छा नहीं है तो अलग अलग कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स और प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हम उसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसे कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये भी मैं समझाऊंगा। फेस शेप आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको फेस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और डायमेंशन समझना जरूरी है, जिससे आप फेस शेप डिसाइड कर सकते हैं। नंबर 1, हाइट ऑफ फेस। नंबर 2, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फेस, जो हमें फोरहेड, चिक बोन और एंगल ऑफ जॉ के पास देखना है। एंड थर्ड इज शेप ऑफ हेयरलाइन, जॉ एंड चिन। ये फीचर्स और डायमेंशंस है जो अलग अलग फेस शेप हमें देखने को मिलते हैं। उसमें एक होता है ओवल फेस, जिसमें फेस की हाइट विड्थ यानी कि चौड़ाई से ज्यादा होती है। फेस चिक बोन के पास सबसे ज्यादा वाइड होता है, जो फोरहेड पे स्लाइटली नैरो होता है, और लोअर फेस ग्रेजुअली नैरो होके डिसेंट फेस शेप फॉर्म करता है। दूसरा होता है लॉन्ग फेस, जिसमें फेस की विड्थ यानी कि चौड़ाई के कंपैरिजन में हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए फेस के सारे फीचर्स जैसे कि फोरहेड, नोज, चिन एलोंगेटेड यानी कि एक्सेस ज़्यादा लंबे होते हैं, और फेस में हेयरलाइन यूजुअली हाई प्लेस्ड होती है। तीसरा है राउंड फेस, जिसमें फेस की हाइट और विड्थ नियरली इक्वल होते हैं। फेस चिक बोन के पास सबसे ज़्यादा वाइड होता है और जॉ लाइन और चिन राउंडेड होते हैं। चौथा फेस शेप है हार्ट शेप फेस, जो फोरहेड के पास सबसे ज़्यादा वाइड रहता है और ग्रेजुअली नैरो होके पॉइंटेड चिन पे एंड होता है। पांचवा फेस शेप है डायमंड शेप फेस, जो चिक बोन के पास सबसे ज़्यादा वाइड होता है, फोरहेड नैरो रहता है और चिन पॉइंटेड है। छठा फेस शेप है स्क्वायर फेस। ये फेस जॉ के पास सबसे ज़्यादा वाइड होता है, पर्टिकुलरली एंगल ऑफ जॉ वाइडेस्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट रहता है और जॉ लाइन स्क्वेयर्ड होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये सारे फेस शेप में से सबसे ज़्यादा डिजायर्ड फेस शेप कौन सा रहता है? कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के ओवल फेस ये सबसे ज़्यादा डिजायर्ड, अट्रैक्टिव और यूथफुल फेस दिखता है। इसलिए सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए कोई भी फेशियल शेपिंग ट्रीटमेंट का प्राइमरी गोल कोई भी शेप को ओवल फेस में कन्वर्ट करने का रहता है। अलग अलग ट्रीटमेंट्स और प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हम फेस शेप को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये समझने के लिए फेस शेप किससे बनता है ये समझना जरूरी है। वो बनता है बोन, मसल्स और फैट के द्वारा, जिसको चेंज करके हम फेस शेप को चेंज कर सकते हैं। फेस के ये स्ट्रक्चरल पार्ट्स को हम अलग अलग ट्रीटमेंट्स के द्वारा कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो हम समझते हैं। फेस में जहाँ पे बोन प्रोजेक्शन कम है उसे हम फैट इंजेक्शन, फिलर इंजेक्शन या सिलिकॉन इम्प्लांट के द्वारा बढ़ा सकते हैं, और बोन प्रोजेक्शन जहाँ पे ज़्यादा है उसे हम प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा कम करके फेस का शेप चेंज कर सकते हैं। फेस मसल्स को हम बोटॉक्स इंजेक्शन के द्वारा रिलैक्स करके फेस का शेप चेंज कर सकते हैं, और फेस में जहाँ पे फैट कम है उसे फैट इंजेक्शन और फिलर इंजेक्शन के द्वारा बढ़ा सकते हैं, और जहाँ पे फैट ज़्यादा है उसे लिपोसक्शन या चिक रिडक्शन सर्जरी के द्वारा कम करके फेस का शेप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा फेस शेप चेंज करके हम कैसे मिरेकल्स क्रिएट करते हैं
वो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग आवर वीडियो।